सभी को जय भारत दोस्तों। मैं आपका दोस्त वैभव सदाफुले। आज हमारे यंग इंडिया के बोल इस इंस्टाग्राम लाइव टॉक शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग आज हमारे इस लाइव में जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो आप लाइव देख रहे हो इस लाइव को आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो हम बात इस लाइव टॉक शो के ज़रिए करने वाले हैं वो हमारे इस देश के हर उस युवा तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी लोग इस लाइव में कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारे इस फर्स्ट एपिसोड के इस फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट को आप सबके साथ सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। मेरा इस पहला ये लाइव टेलीकास्ट, ये लाइव टॉक शो का पहला एपिसोड शुरू करने से पहले जिस देश से हमारी पहचान है, जो देश हमारा अस्तित्व है, जो देश हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारा भारत देश। वो उस भारत देश ने इस विश्व को दिए हुए हर उस महान पुरुष को नमन करते हुए मैं मेरा ये इंस्टाग्राम का लाइव टॉक शो द यंग इंडिया के बोल, ये लाइव टॉक शो में इस लाइव टॉक शो के ज़रिए उस हर एक महापुरुष को और हम सब के उस महान भारत देश को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये हमारा लाइव टेलीकास्ट जो आप देख रहे हो, इसका टॉपिक क्या है ये सबसे पहले मैं आपके साथ क्लेरिफाई करना चाहूँगा। हमारा पहला टॉपिक तो यही है जो सवाल आप सबके दिमाग में आ रहा है कि एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट के पीछे का हमारा मोटिव क्या है। हम ये लाइव टेलीकास्ट शुरू क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, इसके पीछे का हमारा मोटिव क्या है, हमें क्या हासिल करना है इस लाइव टॉक शो के ज़रिए। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, हमें आज़ादी जो है बहुत ही त्याग, बहुत ही लड़ाई और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लड़के हमने आज़ादी प्राप्त की है। और इस आज़ादी के बाद का भारत देश, जैसे हम सब देख रहे हैं, जिस उम्मीद से शहीद भगत सिंह, उनके सभी सहकारी और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, इस देश को उन गुलामी से मुक्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, वो इसलिए लड़ी थी क्योंकि इस देश का आगे आने वाला जो युवा होगा वो इस देश के प्रति सम्मान से जी सके, वो किसी की गुलामी ना करे, वो जात धर्म से आगे बढ़ के इस देश की सेवा करे। इस सोच के ज़रिए उन्होंने खुद का संपूर्ण आयुष्य, उनकी पूरी जिंदगानी, उनकी पूरी ज़िंदगी इस देश पे उन्होंने निछावर कर दी। क्योंकि आप और हम जो आज ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, हम ये ज़िंदगी जी सके। उस हर एक महापुरुष का नाम लेते लेते शायद से हमारा ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन महापुरुषों का नाम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे महापुरुषों ने मिलके जात धर्म की बेड़ियाँ तोड़ते उन्होंने इस देश को स्वतंत्र दिलाया था। उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए ये लाइव टेलीकास्ट का पहला एपिसोड, और ये लाइव टेलीकास्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। ये आज के हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि ये जो लाइव टेलीकास्ट हम कर रहे हैं, ये पहला एपिसोड हमारा हम हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि ये एपिसोड जो है भारत के कोने कोने तक पहुँचना चाहिए। कि इस लाइव टेलीकास्ट की, इस लाइव टॉक शो में भारत के कोने कोने में से जिन युवाओं की सच्ची में इस देश को आज ज़रूरत है, जिनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, और जिन लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म
मतलब ये हमारा यंग इंडिया के बोल्ड टॉक शो। जितने भी जात धर्म के लोग हैं, जितने भी इस देश के लोग हैं जो खुद को किसी जात धर्म का बताने के पहले वो खुद को गर्व से कहते हैं कि मैं इस देश का मैं एक भारतीय हूँ, उस हर एक भारतीय मेरे भाई और बहन को और मेरे हर एक उस दोस्त को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए ये हमारा लाइव टॉक शो है। तो हमारा पहला एपिसोड हम हिंदी में ही करेंगे। इसके बाद के जो एपिसोड्स होंगे वो मोस्टली हम मराठी में करेंगे, क्योंकि रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जब जब हमारे महाराष्ट्र के बाहर के भाई या फिर महाराष्ट्र में की जो हिंदी भाषिक भाई के जिनको मराठी समझ में नहीं आती होगी, उनको जब हम हमारे लाइव टेलीकास्ट में ऐड करेंगे, जब उनके साथ का हमारा एपिसोड होगा, तब हम उनके लिए हमारा पूरा एपिसोड हिंदी में करेंगे। लेकिन इसके बाद के जो एपिसोड होंगे मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स होंगे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में होंगे, मराठी लैंग्वेज में होंगे। तो दोस्तों, ये लाइव टेलीकास्ट शुरू करने के पीछे, लाइव टॉक शो शुरू करने के पीछे का हमारा मोटिव सिंपल सा इतना ही है। जो हालात आज देश के हो रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के बीच भारत देश को खींचा जा रहा है, राजकीय षड्यंत्र के बीच हम सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, राजकीय षड्यंत्र के बीच देश को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये सब टॉपिक को हम एकत्रित करते हुए आप सबके सामने भविष्य में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम्स को या तो आपको और हमें या फिर हमारे आने वाले अगले जनरेशन्स को फेस करना है, जिन प्रॉब्लम को आप सभी लोग या तो इग्नोर कर रहे हो या तो ये सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम्स हमारे तक तो नहीं आएंगे, तो उन सब प्रॉब्लम्स को आप सभी के सामने लाने के लिए, आप सभी के सामने एक आईना रखने के लिए, आपका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, ये आप सबको बताने के लिए ये लाइव टॉक शो हमने शुरुआत की है। हमें ये नहीं पता कि ये लाइव टॉक शो कहाँ तक पहुँचेगा, कितने सारे लोगों को हम जो कहना चाहते हैं वो भावनाएं हमारे समझेंगी, कितने लोग हमें ज्वाइंट होंगे, कितने लोग हमें साथ सहयोग देंगे, वो हमें कुछ पता नहीं। लेकिन प्रयास करना ये हमारा कर्तव्य है और हम प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये कैसा होगा, इसके टाइम टेबल कैसा होगा, इस 1 घंटे के इस टाइम स्ट्रक्चर में हम इसे कैसे कैसे हैंडल करेंगे, कितने मिनट्स के लिए क्या सेशन होगा, ये सब आपको मैं इस लाइव के ज़रिए बताने का प्रयास करूँगा। जैसे मैंने आपके इस नाम से आप सबको समझ गया होगा कि यंग इंडिया के बोल मतलब लाइव टेलीकास्ट पूरी तरह से उस 65% यूथ के लिए है, इस देश में रहने वाले जिन लोगों को आज गंभीरपूर्वक सोचने की बहुत ही ज़रूरत है। हमें आज ये सोचना होगा कि हम हमारी ज़िंदगी के एक एक दिन जी रहे हैं, कल क्या होगा हमें पता नहीं है, लेकिन शायद से हम ये भूल रहे हैं कि हमारे आगे आने वाली हर एक नस्लों को आज बर्बाद करने का पूरे ताकत से प्रयास किया जा रहा है। हमें जात धर्म के नाम पे पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड करके, पॉलिटिकल लीडर्स के नाम पे डिवाइड करके, महापुरुषों के नाम पे डिवाइड करके किस तरह से हमारा शोषण किया जा रहा है, यह हमें शायद से दिखाई नहीं दे रहा या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है। उन सभी चीज़ों को आप सबके सामने लाने के लिए यह हमारा लाइव टॉक शो है। भारत की पहचान पूरे विश्व में यंग कंट्री के नाम से, कि मतलब यंग कंट्री के आइडेंटिफिकेशन के तरीके से की जाती है। इसका मतलब है इस देश में हमारे 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, यंग पीढ़ी है, यंग जनरेशन है। लेकिन तो भी आज भी हमारे इस देश में जात धर्म के नाम पे बलात्कार होते हैं, जात धर्म के नाम पे मॉब लिंचिंग होती है, जात धर्म के नाम पे यहाँ पे सरेआम मर्डर्स होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो हमारे देश का युवा किसी अलग वे में घुसते जा रहा है?
तो उन सभी युवा का जिनका ब्रेन वॉश किया गया है गलत नजरिए से, उन सबको फिर से एक बार शहीद भगत सिंह याद दिलाने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम ये लाइव टॉक शो की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि ये सब जो फिलहाल चल रहा है, जो एक कहते हैं ना कि इविल ताकत, एक शैतानी ताकत जिस प्रकार से हमारे देश में काम कर रही है और हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो एग्जैक्टली कौन है, जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हम पूरे आज 99% इंडियंस आज हम यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली आज हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, हमारे देश के बहुत से ऐसे गरीब भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन उन सभी तक जो ये सोशल मीडिया के शिकार हुए हुए लोग हैं, जो इसके चक्कर में आते हुए जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, जो इस देश के लिए बहुत ही हानिकारक लोग हैं, वो उनकी अंदर की जो गंदगी है वो उस हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन हम वो सब होने नहीं देंगे, हमें वो सब चीज़ें रोकनी है। तो इस सब बारे में सोचते हुए हमने ये लाइव टेलीकास्ट, ये लाइव टॉक शो शुरू करने का निर्णय लिया। जैसे आप सबको पता है, मैं बहुत से बातें क्लियरिफाई करना चाहूँगा। जितने भी कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट्स आते रहेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने जिन लोगों का इनडायरेक्टली जिन लोगों के बारे में अभी आपको बताया कि जो शैतानी ताकत है, जिनको खुद को ये पता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो सभी लोग, उनमें से कुछ लोग इस लाइव टेलीकास्ट में भी आएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी मेरे भारतीय भाई होंगे जिनके लिए जात धर्म से आगे बढ़ते हुए ये देश पहला है और देश अंतिम है, उन सभी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग उस नेगेटिव लोगों को आप इग्नोर ही करें, क्योंकि वो सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं, वो भौंकने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो रहा सवाल, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का हमें यूटिलाइज करना है। प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है, ये किसी का भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि यहाँ पे हम जो दिल में आए वो बक दिए, जो हमें सही लग रहा है वो हम बक दिए। कुछ संविधान के अंतर्गत कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस का हमें फॉलो करना होता है। तो जिन्हें वो सब चीज़ें रूल्स पता नहीं है, तो आप सिर्फ शांत रह के लाइव देखिएगा, यही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। लाइव शो के ज़रिए, जैसे मैंने आप सबको बताया कि भारत में बहुत से ऐसे हीरे हैं, बहुत से ऐसे कहते हैं ना कि विद्वान लोग हैं जिनकी इस देश को सच्ची में आज ज़रूरत है, लेकिन उन्हें फ्रंट में लाया नहीं जाता, उन्हें कहीं ना कहीं तो साइड में छुपाया जाता है, उन्हें अंडररेटेड रखा जाता है। उन्हें कभी जो आप ये ऑडियंस होती है, ऑडियंस को जो है नाच गाना पसंद है, धिंगाना पसंद है, लेकिन ऑडियंस को ये पसंद नहीं है कि जो आपके फ्यूचर के बारे में बोले, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में बोले। आप लोगों को वो थॉट्स और वो विचारधारा आपको पसंद नहीं है। शायद से आप ये सब चीज़ भूल रहे हो कि ये सब जो फिलहाल देश में चल रहा है, ये कौन हैंडल कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, और इस जाल में कैसे हम फंसते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आज हमें सोचनी होगी। ये जो लाइव टेलीकास्ट हम करेंगे, ये लाइव टेलीकास्ट को हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मेरे आप प्रोफाइल में जाके मेरे बायो में आप चेक कर सकते हो, मैंने यूट्यूब की लिंक दी हुई है। जिनसे भी ये लाइव रह जाएगा वो उस यूट्यूब के माध्यम से मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप वो कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जितने भी लोग ये लाइव सेशन में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उसके बाद ये लाइव जो मैं मेरे IGTV पे, मतलब इंस्टाग्राम TV जो होता है, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको स्टार्ट टू एंड देख सकते हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भारत के उन विद्वान लोगों को हम इस लाइव में ज्वाइन करेंगे। इस लाइव के हमारे सेशन में हम उन्हें डुअल लाइव जो होता है, जो मल्टी लाइव जिसे हम कहते हैं,
मेरे इस लाइफ में हम उनको ऐड करेंगे, उनकी सोच आप सभी तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का काम हम करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि गाली गलौज देने वाले लोग, खुद को भाव भाव करके बोलने वाले लोग आज लोगों को पसंद आ रहे हैं। लोगों को वो लोग पसंद आ रहे हैं जो भारतीयों के ही, हमारे देश के ही किन लोगों के माँ बहन पे गालियाँ दे रहे हैं। हमें गाली देने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, हम उन्हें बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन हम ये सब चीज़ें भूलते हैं कि उन लोगों को बड़ा करने के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो इमेज क्रिएट होती है हमारे कंट्री की, हमारे देश की, वो कहीं तो हम सभी बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी हम सबको सोचने की बहुत ही ज़रूरत है कि हमें किन लोगों को प्लेटफॉर्म देना है, किन लोगों को हमें सपोर्ट करना है। होता ऐसा है कि अच्छे लोगों को हम सपोर्ट नहीं करते, बुरे लोगों को तो हम अपोज करते हैं, अच्छी बात है, बुरे लोगों को हमें अपोज करना ही चाहिए। लेकिन जब तक अच्छे लोगों को आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक बुराई ऐसे ही बढ़ती जाएगी, जो इस देश के आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही घातक हो सकती है और होने ही वाली है। तो आज के इस लाइफ में जैसे मैंने आप सबको बताया कि जिन लोगों की आवाज़ आप सभी तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है, उन सभी को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आप सभी तक पहुंचाएंगे। उसी के बाद वो जो 1 घंटे का सेशन होगा हमारा लाइव का, उस लाइव सेशन में हम आप सभी तक कुछ एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें, मतलब हंसी मजाक भी उस लाइव में होगी, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम डिस्कशंस करेंगे। क्विक 10 नाम का हमारा एक सेशन होगा। उस क्विक 10 में हम 10 सवाल पूछेंगे। उस 10 सवाल कुछ ऐसे होंगे जिसके जो सवाल आपके दिल में से निकले होंगे, जो सवाल आप मुझे बताओगे और मैं वो सवाल उन गेस्ट को पूछूंगा। ये प्लेटफॉर्म है, हमें करण जौहर तो नहीं बुलाने वाला, हमें कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं बुलाने वाले, क्योंकि उनके लिए, उनके लोग ही उनके लिए बहुत है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए है। इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना ये हमारे अंडर में है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके नज़र में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आवाज़ हर किसी तक पहुँचने की बहुत ही ज़रूरत है, उनका प्रोफाइल आप मुझे शेयर करिएगा या फिर उन्हें आप मुझे कह दीजिए कि मुझे डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पे या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए, और उन्हें हम नेक्स्ट लाइव में ज़रूर ज्वाइन करेंगे। जैसे मैंने आप सबको बताया कि धीरे धीरे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं मेरे लाइव पीसी के स्क्रीन पे, तो एक एक पॉइंट मैं आपके सबके सामने आज डिस्कशन करूँगा। और एंड में लास्ट के 15 मिनट्स में मुझे आप सबके रिव्यूज़ चाहिए कि आप सबको क्या लगता है कि ये जो हम लाइव टॉक शो शुरू कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कुछ होगा या नहीं होगा, या हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सब के जवाब मुझे आप सबसे चाहिए। तो रहा सवाल, जैसे मैंने आप सबको बताया कि हमें एज इंडियंस के तौर पे एक होना है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी धर्म उठा लीजिए, कोई भी जात उठा लीजिए और उनके सामने आप इंडियंस को प्रेजेंट कीजिएगा, इंडियंस का पगड़ा जो है ना वो हमेशा भारी रहेगा। क्योंकि इंडिया, भारत, ये जो हमारा देश है, ये हमें इक्वलाइज करता है और जात धर्म हमें डिवाइड करता है। आप आपके जात धर्म को आप भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर फ्यूचर, हमारे अच्छे भविष्य के लिए आप सभी को एक बार तो एज ए इंडियन आप सभी को एक आना है। आप सभी को एक साथ मिलकर आपकी आवाज़ हमारे सरकार तक, उस हर एक पॉलिटिशियन तक पहुंचानी है कि आज इस देश का जो 65% वर्ग है, जो युवा है, जो यूथ है, वो पढ़ा लिखा है, वो आपके इस जात धर्म के जाल में नहीं फंसेगा। वो एक होगा, वो एक साथ आएगा और उसका भविष्य खुद बनाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए हमने लाइव टेलीकास्ट जो है हमारा शुरू किया है। बहुत से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे करते हुए आप सबके सामने प्रेजेंट करूंगा। जैसे ही हमारा आज का ये लाइव का फर्स्ट एपिसोड है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके अगर कुछ एडवाइस होंगे, आपको अगर कुछ लगता होगा कि हमें ये चीज़ें एडप्ट करनी चाहिए, ये चीज़ें हमें
इसमें से निकालनी चाहिए, तो आप हमें वो चीज़ें, हर एक चीज़ें बताइएगा। नेक्स्ट लाइव जैसे मैंने आपको कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स में हमारे लाइव जो होंगे सेशन वो हमारे मराठी लैंग्वेज में होंगे, क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से हमारे यूज़र्स जो है वो लाइव में ऐड होने वाले लोग वो मोस्टली महाराष्ट्र स्टेट में से है, तो मोस्टली उनके प्रेफरेंस के लिए मैं मराठी में लाइव करना चाहूँगा नेक्स्ट लाइव। लेकिन जब कभी नेशनलाइज लेवल का कोई व्यक्ति हमारे इस लाइव में ऐड होने वाला होगा, उस समय पे हमारा लाइव जो है वो हिंदी में करेंगे। तो जैसे आप सबका मेरी तरफ से तो मैंने जितना भी लाइव टेलीकास्ट का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आप सबके सामने तो पूरा क्लैरिफाई कर दिया है। आज हम एक स्पेशल गेस्ट रखने वाले थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण के वजह से, मतलब उनके लोकेलिटी में कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल हम उन्हें ज़रूर हमारे लाइव शो में ऐड अप करेंगे, इस लाइव टेलीकास्ट में ऐड करेंगे। लेकिन मेरे लिए मेरा स्पेशल गेस्ट वो सब यूज़र्स है जो इस देश के प्रति, जिन्होंने सिर्फ इंडिया के लिए लाइव है ये सोच के हुए इस लाइव में वो ज्वाइन हुए, वो सभी लोग मेरे लिए स्पेशल गेस्ट हो। तो आप सभी में से जिस किसी को भी इस लाइव टेलीकास्ट में ऐड होना है, अगर कुछ डिस्कशन करना है, अगर कुछ एडवाइस देनी है, तो आप ऐड अप हो सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो लाइव टेलीकास्ट हम शुरू कर रहे हैं, ये इसलिए शुरू कर रहे हैं कि क्योंकि इतने सालों से, जैसे आप सबको पता है कि 4 जनरेशन हमारी ख़त्म हो चुकी है, हम 4th जनरेशन है। हमारी 3 जनरेशन जो थे वो शांत बैठ गए थे, उन्होंने उनका आवाज़ कभी उठाया नहीं, लेकिन उनके पास तो माध्यम नहीं था। हमारे पास ऑप्शंस है, इंस्टाग्राम नहीं तो फेसबुक नहीं तो यूट्यूब नहीं तो व्हाट्सएप। हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हमें यूटिलाइज करना होगा। देश में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, रोज़गार नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है। EMIs लॉकडाउन के नाम पे कट ऑफ नहीं की जा रही है, EMIs वसूल की जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ मुँह शांत, हम शांत। रेंट पे रहने वाले लोग, उन सभी को ओनर्स की तरफ से परेशान किया जा रहा है, मेंटल स्ट्रेस दिया जा रहा है, लेकिन हम सब उसके बारे में भी शांत। देश के मजदूर, देश के फार्मर्स जो आज, जिनकी पूरी इनकम उनकी मेहनत पे होती थी, जो खुद के दम पे खुद की कमाई करते थे, जो खुद के दम पे जिन्होंने इस देश को खड़ा किया है, आज वही लोग भूखमरी से मर रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है, सरकार उन्हें प्रॉपर रेट्स नहीं दे रहा है उनके प्रोडक्ट्स के लिए, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन हम सब चुप। ये टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी आएंगे, अमीश देवगन आएंगे, फिर वो कहेंगे कि पाकिस्तान के PM को, उनके वाइफ को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उनके ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। डू यू रियली थिंक कि ये सब टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? आप सभी को लगता है कि कोरोना पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर हमारे देश में क्या चल रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? हम घर पे बैठ के वॉर कर रहे हैं। चलो पाकिस्तान के साथ वॉर करें, चाइना के साथ वॉर करें, इसके साथ वॉर करें, उसके साथ वॉर करें, लेकिन हम और आप सब, हम घर पे हैं। कभी सोचा है उन जवानों के बारे में? और आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, एक सवाल मुझे आप सबसे है, क्या आप एक भी पॉलिटिकल पार्टी में आपकी इतना भी दम नहीं है कि जिन उस पुलवामा अटैक में जितने भी मेरे शहीद भाई हुए थे, जितने भी हमारे भारत देश के सैनिक शहीद हुए थे, उनको न्याय कब मिलेगा? आपके एक भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी भी ताकत नहीं है कि इतना सा केस वो सॉल्व कर सके। तो ये सोचिएगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे सैनिकों से कुछ लेने देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे आप सबको इमोशनल करके
उनके नाम पे जो है खुद का एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट करते हैं, और उनका बलिदान लेने वाले लोग भी यही पॉलिटिशियंस। ये सब जो चल रहा है, हमें दोस्तों कभी ना कभी तो इस बारे में सोचना होगा। हम मूवीज देख के इमोशनल हो जाते हैं, कोई एक्टर मर गया तो हम इमोशनल होते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि जिस पुलवामा अटैक में, जिस 26/11 के अटैक में हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे मिलिट्री मैन शहीद हुए थे, उनको फैमिली को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। उनके लिए हम आवाज कब उठाएंगे? इतने सारे रेप केसेस इस देश में आज के तौर में पेंडिंग है। क्यों? जब तक हमारे बहन पे, जब तक हमारे माँ पे वो सिचुएशन नहीं आएगी, तब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हम उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों? दोस्तों, जिस प्रकार से जितने भी हमारे इस भारत देश की बेटियों पे बलात्कार हुए हैं, और आप में से भी बहुत से आपके दोस्त होंगे, या आप खुद भी ऐसे हो, कुछ लोगों में से होंगे, या आपके फैमिली के रिलेटिव्स कुछ ऐसे होंगे कि जो उन रेपिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि उनके जात धर्म से वो रिलेट करते हैं, इसीलिए। तो दोस्तों, आप एक बात भूल रहे हो, हैवानियत का और आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं होता। ये जो हैवान लोग होते हैं, उन सब के खिलाफ हमें एक होना है। हमारे इस देश के बेटियों के लिए हमें एक होना है। इस देश के हर उस व्यक्ति के लिए हमें एक होना है जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जिनको कहते हैं ना कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के थ्रू उनको, उनका केस जो है वो दबा के ख़त्म किया जा रहा है। और कितने सालों तक हम ऐसे शांत रहेंगे, और कितने सालों तक ये सब चीज़ें हम पॉलिटिकलाइज करते हुए, सब चीज़ें हम सब चीज़ों का स्वीकार करेंगे? ये सवाल मेरा आप सबसे है। लाइव के आज टेलीकास्ट में तो ये टॉपिक्स में लेने वाला नहीं था, लेकिन होता ऐसा है कि ये टॉपिक मैं फर्स्ट लाइव जो कर रहा हूँ हिंदी में कर रहा हूँ। शायद से मेरी हिंदी में कुछ बीच बीच में गलतियाँ आएंगी क्योंकि इतनी फ्लुएंट मेरी हिंदी नहीं है। तो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी तक एक नेशनलाइज लैंग्वेज के तौर पे आप सभी तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन आप सबके साथ की मुझे ज़रूरत है। आप सबको लाइव टेलीकास्ट शेयर करना है आपके खुद के प्रोफाइल पे। तो अभी इस लाइव के ज़रिए जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन किसी को कुछ सवाल होंगे तो आप सवाल पूछ सकते हो। अभी हम आपके सवाल कुछ लेंगे। अगर आपको कुछ सवाल हो गए तो आप सवाल पूछ सकते हो। जिस किसी को भी लाइव में कनेक्ट होना है, तो पहले आपके लाइव में कनेक्ट होने पीछे का आपका मतलब टॉपिक क्या है वो हमें पहले कमेंट में बताइएगा, फिर उसके बाद ही मैं आपको लाइव में ऐड कर सकूँगा। जिस किसी को भी लाइव में ऐड होना है वो ऐड हो सकता है, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप इस टॉपिक पे बात करोगे। बहुत से लोग हैं, जैसे मैंने सबको बताया था कि जिनकी आवाज़ आप सब तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है। उन सभी को आप तक लाने का प्रयास मैं करूंगा, उन सभी को एकत्रित लाने का, उन सभी को संगठित करने का प्रयास मैं करूंगा। क्योंकि जब तक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले लोग जब तक एकत्रित नहीं आते, जब तक वो संगठित नहीं होते, जब तक वो एक साथ नहीं आते, तब तक मुझे नहीं लगता कि शैतानी ताकत के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। तो जितने भी लोग सुमित पवार जी ने यहाँ पे सवाल किया है कि आपको नहीं लगता कि ये सब बिहार इलेक्शन को सामने रखकर पॉलिटिक्स किया जा रहा है? सुमित जी, एग्जैक्टली ये सभी चीज़ें जो हो रही है वो बिहार इलेक्शन को सामने रखते हुए की जा रही है। नीलेश जी, जैसे मैंने आप सबको बताया कि पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट लाइव से बोला करूँगा। हर एक टॉपिक दिया जाएगा लाइव का, उस सेशन पे उसी बात पे क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे।
तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जो हो रही है, इन सभी चीज़ों के विरुद्ध हमें एक साथ आना है। हमें एक लड़ाई शुरू करनी है। लड़ाई जो होती है, वो जो अधिकार दिया गया हमें संविधान के ज़रिए, बोलने का अधिकार, हमारी आवाज़ रखने का अधिकार, उस अधिकार का हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। और हमें जितनी ताकत कलेक्ट कर सकते हैं हम उतनी पावर्स को हमें कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ही हमें जो है वो लड़ाई की शुरुआत करनी है। हमारी लड़ाई वेपन से नहीं होगी, हमारी लड़ाई सोच से होगी। जो गंदी सोच इस देश में फैलाई जा रही है, उन सभी सोच को हमें ख़त्म करने का प्रयास करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइव टेलीकास्ट जो होगा, ये हमें एज ए इंडियंस के तौर पे देखना है। हमें कुछ तो सोचना है। और स्पेशली जितने भी गर्ल्स, जितने भी इस देश की बेटियां लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, कि उन्हें मुझे ये बताना है कि एक स्पेशल एपिसोड भारत की बेटी टॉपिक पे हम करने वाले हैं। तो वो एपिसोड हम कब करेंगे वो आपको तो मैं मेरे इंस्टा स्टोरी पे बताया करूँगा, लेकिन उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइव टेलीकास्ट आपको हर एक लड़की तक पहुँचाना है। क्योंकि आप सबको मुझे ये बताना है कि ये सब जो फिलहाल चल रहा है, जिस प्रकार से आज आप सबको ये लगता होगा कि आपके भाई लोग जो है, मतलब आपके जिनको आप ब्रदर्स समझो, जिनको आप भाई समझते हो, आपको जो लगता है कि वो आपको प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बात भूल रहे हो आप कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वल बनाया है। आपको किसी पे भी डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। आपको खुद की लड़ाई खुद से लड़नी है। आपको खुद की पावर खुद को समझनी है। आपको खुद की पावर लोगों के सामने रखनी है। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो उस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए आप सभी को सामने आना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत से मेरे बहनें यहाँ पे लाइव में ज्वाइंट है, मैंने उन सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बताया था कि आज तक आप लोग जो डिपेंडेंट थे कि आपको न्याय मिलेगा, निर्भया रेप केस हुआ, आपको लगा न्याय जल्दी मिलेगा, लेकिन उस केस के लिए भी न्याय लगते लगते 10 साल हो गए, 6-7 साल हो गए मतलब। लेकिन हम ये भूलते जा रहे हैं कि रेप होने के बाद जितने भी हमारी इस देश की बेटियां खुद की ज़िंदगी से हार जाती है, उनके दिल में एक ये होती है कि एक होप होता है कि शायद से मेरे सो कॉल्ड भाई, मेरा भारत देश का हर एक नौजवान लड़ाई लड़ेगा मेरे लिए, मुझे न्याय देगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये भूल जाते हैं कि इस देश में उन रेपिस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग भी तैयार हैं। तो हमें आज ये तय करना है कि मुझे जितने भी मेरे गर्ल्स, जितने भी यहाँ पे इस लाइफ में कनेक्ट है, और जितने भी बॉयज़ कनेक्ट है, जिनकी बहन होगी, जिनकी माँ होगी, उनको मुझे ये बताना है कि सबसे पहले तो आपको साथ आना है। जब तक आप साथ नहीं आओगे तब तक ऐसे जो ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं वो इंसिडेंट होते रहेंगे। इंसिडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सब आज तक चुप हैं, हम हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे। इंसान मरता है तो हम जात धर्म देखते हैं, अगर हमारे जात धर्म का वो इंसान होगा तो ही हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर हमारे जात धर्म को बिलोंग करने वाला नहीं होगा, और अगर रेपिस्ट या फिर वो गुनहगार जो मर्डर किया है जिसने किसी भी व्यक्ति का, अगर वो व्यक्ति हमारे जात धर्म का होगा तो हम उसे सपोर्ट करते हैं। ये गंदी सोच पहले हमारे दिमाग से हमें निकालनी है, क्योंकि जैसे मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था, जो कहते हैं ना कि जिनके सोच में ही गंदगी है वो किसी भी धर्म और जात को रिलेट नहीं करते। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सीखा है, किसी भी धर्म में या फिर किसी भी जात में या फिर किसी भी धर्म ग्रंथ में
ऐसी गंदगी सिखाई नहीं जाती। तो मैं मेरे भारत की उन तमाम बेटियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अभी इंडिपेंडेंट होना है, आपको किसी के भी भरोसे पे नहीं रहना है, आपको खुद की लड़ाई खुद लड़नी है। आपको ये समझना है कि संविधान के जरिए हमें क्या क्या अधिकार दिया गया है, उस हर एक अधिकार को आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि वो अधिकार देने के लिए हमारे संविधान के निर्माते विश्वरत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। शायद से आपके आगे के जनरेशन, मतलब आपके माँ ने, आपके पिताजी ने शायद से आपको बताया नहीं होगा, क्योंकि उनके आंखों के ऊपर जो धर्म का और जात का जो चश्मा है वो उन्होंने उतारा नहीं है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आपको सोचना है, आपको जस्टिफाई करना है कि किन किन लोगों ने आप सबके लिए क्या क्या किया है। क्रांति सूर्य महात्मा फुले, सावित्री माई, इनका योगदान आप सबको समझना है। ये सब चीज़ें होती जा रही है, ये सब चीज़ें हमें आज सोचनी है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इन सब चीज़ों को हमें क्यों रोकना है। इन महापुरुषों ने उनका पूरा आयुष्य जो था वो सैक्रिफाइस किया था, ताकि हम सब एज ए इंडियन, हम सब एक इंसान के तौर पे एक आए, हम सब इंसान के तौर पे एक लड़ाई लड़े, हम सब अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारी आवाज़ उठाएं। लेकिन हम सब आज के तौर पे अगर हम देखेंगे तो हम जात और धर्म के इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हमें उसके बाहर ही नहीं निकलना है, हमें उसके आगे जाके कुछ सोचना ही नहीं है। कब तक हम ये सब चीज़ें करेंगे? जब तक, और आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब तक जख्म जो है ना खुद को नहीं होती, तब तक हमें उस जख्म का एहसास नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आपके ऊपर भी वो जख्म होने से पहले ही आपको सतर्क होना है। आपके घर तक वो गंदी सोच नहीं पहुंचनी चाहिए, आपके एरिया तक गंदी सोच नहीं पहुंचनी चाहिए, आपके उस सिटी तक गंदी सोच नहीं पहुंचनी चाहिए, आपके उस स्टेट तक गंदी सोच, आपके उस देश के प्रति भी गंदी सोच नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए आप सभी को प्रयास करना है, इसके लिए आप सभी को एकत्रित आना है। शायद से ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद से बहुत से लोगों के लिए टॉपिक्स बोरिंग होंगे, लेकिन ये टॉपिक्स आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं अभी फर्स्ट एपिसोड है हमारा, तो मैं 40 मिनट्स तो हमारे अभी हो चुके हैं इस लाइव टेलीकास्ट के। तो आखिर के 20 मिनट किसी को अगर कनेक्ट होना है लाइफ में, मल्टी लाइफ में, तो कनेक्ट हो सकते हैं। और ये लाइव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करोगे, हर एक ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपके इंस्टाग्राम के हर एक फॉलोअर्स को आप शेयर करोगे, एक ब्रॉडकास्ट बना के आप शेयर करोगे, ताकि जो डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं वो डिस्कशन आप सभी तक पहुँचे। नेक्स्ट लाइव, जैसे मैंने कहा कि मेरा नेक्स्ट लाइव ऑब्वियसली महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में होगा, मराठी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि बहुत से लाइव के यूज़र्स जैसे हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्रियन लोग हैं, तो उन सभी के लिए मुझे नेक्स्ट लाइव जो है मेरा मराठी लैंग्वेज में ही करना होगा, ताकि प्रेफरेंशियल लैंग्वेज हमें चूज़ करनी थी आज के फर्स्ट लाइव में। तो बहुत से मेरे आउट ऑफ स्टेट के भाई भी थे, भाई बहन थे, जिन्होंने लाइव में कनेक्ट हुए थे। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट लाइव जो होगा हम प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छी सोच वाले लोग, जिनके लिए भारत देश सर्वस्व है, उन सभी के हम हमारे लाइफ में लाने का प्रयास करेंगे। और जिस किसी को, आपको ऐसा लगता है कि जिस किसी को इस सेशन की ज़रूरत है, जिस किसी के दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, तो उसे आप लाइव का लिंक भेजिएगा, उससे आप कनेक्ट करिएगा लाइव में। हम प्रयास करेंगे कि उन तक हम एक अच्छा सोशलाइज मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं अभी आपके सवाल देख सकते हैं, अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप सवाल पूछ सकते हो। लास्ट के 20 मिनट्स है, तो हम उस 20 मिनट को यूटिलाइज़ करेंगे। लाइव टेलीकास्ट कंप्लीट होने के बाद इस लाइव टेलीकास्ट को मैं IGTV पे अपलोड करूँगा, मेरे इंस्टाग्राम TV पे। ये जो हमारा पूरा सेशन जो चल रहा है यंग इंडिया के बोल,
ओके, तो यहाँ पे भीमकन्या मैडम यहाँ पे एक सवाल किया आहे, सर संविधान बदल स्कूलमध्ये नाही शिकू शकत का? आय मीन की जसे ऑल सब्जेक्ट असतात त्याप्रमाणे संविधान बदल पण शिकवले पाहिजे आणि सांगितलं पाहिजे ना. भीमकन्या मैडम ने यहाँ पे कमेंट किया है कि सर संविधान स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? जिस प्रकार से हमारे अलग अलग सब्जेक्ट है उसी प्रकार से संविधान का एक सब्जेक्ट क्यों नहीं उसमें एडअप किया जाता? तो मैडम मुझे आपके सवाल का यही जवाब है कि जो देश चलाता है उस पर डिपेंड है कि देश में क्या रखना है क्या नहीं रखना है. देश को अगर गंवार लोग चलाएंगे तो गंवारी चीज़ें हमें सिखाई जाएगी. देश में अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो हमें वो हमारा अधिकार क्या है वो सिखाएंगे, मतलब संविधान को पढ़ाएंगे. लेकिन आज के तौर पे संविधान को पढ़ाया नहीं जा रहा है. इसका मतलब यही है कि देश को चलाने वाले लोग जो है वो गंवार है. देश की पहचान वर्ल्ड वाइड एक साइंटिफिक देश, एक पढ़ा लिखा देश इस तरीके से होती है. लेकिन गंवारों के हाथ में चला गया देश, इसलिए हमारी नैया शायद डूबती हुई नजर आ रही है. कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे मैडम. जैसे मैंने आप सबको मेरे हर एक पोस्ट में मैं कहता हूँ कि हर एक युवा को जिसमें वो कैपेबिलिटी है उसे पॉलिटिकल इस फील्ड में ओपन तरीके से उतरना है. और जो भी आपके संबंधित व्यक्ति अगर कोई पॉलिटिकल करियर में होगा, जो पॉलिटिकल इस फील्ड में होगा, अगर उसकी सोच आपसे मिलती जुलती हो तो आपको उसको सपोर्ट करना है. क्योंकि आप सिर्फ तमाशा देखोगे दूर से, क्या रे अकेला पॉलिटिक्स में इसको क्या इसको कुछ को स्वार्थ रहेगा, वैसा नहीं होता. कोई भी इंसान, हर एक पॉलिटिकल व्यक्ति खराब नहीं होता. हर एक पॉलिटिकल व्यक्ति गंवार नहीं होता. हर एक पॉलिटिकल व्यक्ति जो है वो गुनहगार नहीं होता. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हम सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में जाए, वो उनका एक स्टैंड क्रिएट करे. जब आज नहीं तो शायद से 5 साल बाद, शायद से 10 साल बाद एक पढ़ा लिखा पीएम, एक पढ़ा लिखा सीएम हमें मिले, एक पढ़ा लिखा एमएलए एमपी, पढ़ा लिखा कॉर्पोरेटर हमें मिले जो हमारी सोच समझ सके. तो उसके लिए सबसे पहले अगर हमें संविधान को स्कूल में पढ़ाना है तो अथॉरिटी हमें हमारे हाथ में लेनी है कि संविधान को स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है. तो एक ही ऑप्शन है, वो है आपको पॉलिटिकल फील्ड में, आपको पॉलिटिकल विंग में आपको स्ट्रांग होना है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट न करते हुए जो व्यक्ति आपकी सोच से संबंधित है उस व्यक्ति को सपोर्ट करना ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए. व्यक्ति आपके जात धर्म का, इसलिए आप उसे वोट करोगे, उसे बड़ा करोगे. कल जाके जब वो एमएलए एमपी बनेगा तो उसके लिए जात धर्म वैल्यूएबल नहीं रहेगा, उसके लिए उसकी कुर्सी वैल्यूएबल रहेगी जिस कुर्सी पे वो बैठा है. और उस कुर्सी के लिए वो आपको भी भूल जाएगा. तो उसके लिए सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, पॉलिटिकल फील्ड में आपको स्ट्रांग होना है, पॉलिटिकल फील्ड में आपको एक्टिव होना है. उसके अलावा ये सब चीज़ें नहीं बदलेंगी. सर सर्वात पहिले आपला स्वतःचं न्यूज़ चॅनल असावं. पूजा गजबीजा मैडम ने आपने सवाल किया है कि सबसे पहले हमारा खुद का न्यूज़ चैनल होना चाहिए. मैडम न्यूज़ चैनल की तो मुझे तो लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है आज के तौर पे. क्योंकि कैसा है कि कोई भी न्यूज़ चैनल बड़ा होगा, पैसे के सामने वो भी झुक जाएगा, वो भी बेईमानी करेगा हमसे. तो उससे अच्छा है जो प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है सोशल मीडिया का, हमें इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना है. आज अगर आप एक न्यूज़ चैनल का देखोगे रेटिंग्स, और आप ये इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखोगे, अगर हमने ठान लिया, आज बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं लाइव में, उनके व्यूज जो होते हैं 25,000 30,000 तक जाते हैं. लेकिन हम जब अच्छी सोच लोगों तक बांटने का प्रयास करते हैं तो लोगों को हमारी सोच पसंद नहीं आती. तो जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको ये लगता है कि लोगों को तो बुरा ही पसंद है, तो हम अच्छा क्यों करें. तो हमें ये उनकी सोच बदलने नहीं देनी है. हमें उन अच्छे सोच वाले लोगों को सपोर्ट करना है, उनको साथ देना है. हम फालतू लोगों के पोस्ट डालते हैं हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम शेयर करते हैं, लेकिन हम किसी अच्छे इंसान के बारे में उनकी सोच नहीं शेयर करते. और बाद में हम ही रोते हैं कि यार आज यहाँ पे बलात्कार हुआ, आज यहाँ पे ये हुआ, आज वहाँ पे दंगा फसाद हुआ, आज यहाँ पे ये हुआ. लेकिन हम क्यों नहीं बदलते? एज ए इंडियन, एज एन ऑडियंस,
एज अ पब्लिक आप सबको पहला आपके खुद में बदलाव लाना है। जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तब तक ये जो प्लेटफॉर्म आज के तौर पे क्रिएट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम रहे, फेसबुक रहे, व्हाट्सएप रहे, यूट्यूब रहे, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पे करोड़ों लोग अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन सवाल ये होता है कि उस प्लेटफॉर्म पे आप किसको बड़ा कर रहे हो, आप किसको लोगों तक पहुंचा रहे हो। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति, गाली गलौज देने वाले व्यक्ति को आप प्रेजेंट कर रहे हो, या फिर आप साफ सुथरे तरीके से इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया ने जो पीस का संदेश दिया है पूरे वर्ल्ड को, वो मैसेज स्प्रेड करने लोग को आप बड़ा कर रहे हो। डिपेंड करता है आप पे। जैसे आज हम इंडिया में बैठ के पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, वैसे वही हम पे रिएक्शन कर रहे होगे। नफरत से नफरत बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान से हमें प्यार नहीं करना है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ये सब चीजें जो चल रही है ये बदलेंगी कब? जब इंसान की यहाँ पे जन्म हुआ था इंसानियत का, तब क्या उसे ये पता था कि वो इंडिया में खड़ा है, पाकिस्तान में खड़ा है, अमेरिका में खड़ा है? तब तो ये पूरी पृथ्वी उसके लिए उसका देश था। फिर धीरे धीरे हमने, मतलब हमारे पूर्वजों ने खुद के स्वार्थ के तौर पे हमें डिवाइड करते गए। फिर कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुए, फिर नेशंस में डिवाइड हुए, फिर स्टेट में डिवाइड हुए, फिर सिटी में डिवाइड हुए, फिर जात धर्म में डिवाइड हुए। डिवाइडेशन ऐसे ही चलता जाएगा। कुछ सालों बाद शायद से हमें इंडिया को भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कहना पड़ेगा। फिर महाराष्ट्र वर्सेस यूपी, यूपी वर्सेस गुजरात, गुजरात वर्सेस वेस्ट बंगाल, ये सब चलते जाएगा। फिर ये कहेंगे कि ये स्टेट हमारा ही है, ये स्टेट हमारा ही है, ये सब होते जाएगा। तो पूजा मैडम, मुझे आप सबको ये बताना है कि ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने सवाल किया कि हमारा खुद का न्यूज़ चैनल चाहिए, तो न्यूज़ चैनल की हमें ज़रूरत नहीं है मैडम। हमारे लिए प्लेटफॉर्म जो है ये, इससे बढ़कर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। सिर्फ सवाल यह है कि हमें इसे यूटिलाइज कैसे करना है, हमें इसका यूज़ कैसे करना है। तो ये आप सब पे निर्भर करता है। देख लेंगे हम। देखिए, मुझे बड़ा कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक जो मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ, ये डिस्कशन आपको अब पूरा सोशल मीडिया छान लीजिएगा, ये डिस्कशन कहीं पे भी नहीं हो रहे, क्योंकि हर एक इंसान आज डर चुका है कि हम ये बोलेंगे तो ये होगा, ये बोलेंगे तो ये होगा, हम पे ये एक्शन होगी, वो एक्शन होगी। लेकिन हमें बोलना है, जब तक आवाज़ है तब तक हमें बोलना है। कि ये तो या तो पैसे देके लोग हमको शांत कर देंगे, या तो गोली से शांत कर देंगे। पैसे से तो हम शांत होने वाले हैं नहीं, गोली से चला जाए तो कर दो शांत। तो उसके लिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग कोई इतना डीपली सोचता ही नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। अश्विनी मैडम, धन्यवाद सबसे पहले तो आपके इस कमेंट के लिए। देर लगेगी मैडम, मुझे पता है अश्विनी मैडम, इस सोच को लोगों तक पहुंचने के लिए देर लगेगी। शायद से इस सोच को आप सबको स्वीकार करने के शायद से मुझे खुद का लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि सुशांत सिंह का एग्जांपल ले लीजिएगा। जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी वैल्यू, उसके वीडियोस, उसके पोस्ट को हम शेयर नहीं करते, उसके सोच को लोगों तक हम नहीं पहुंचाते। लेकिन मरने के बाद, जैसे कि वो हमारा सगा था कोई, तो वैसे हम उसके बारे में रिएक्ट होते हैं। तो जब तक इंसान है तब तक उसको साथ सहयोग करो। इंसान जाने के बाद दिखावा करने कोई मतलब नहीं है। मैं यही प्रयास करते रहूँगा कि शायद से ये सब चीज़ें बदलेंगी, लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हम साथ आएंगे या नहीं वो तो अलग पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट हम सोचेंगे नहीं, लेकिन प्रयास करना ये हमारा कर्तव्य है और हम ये प्रयास करते रहेंगे। लास्ट के 10 मिनट्स है, तो अभी आज के लाइव टेलीकास्ट में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। हमने ये बता दिया कि हमारे गेस्ट कौन से फील्ड से होंगे, मतलब गेस्ट, हम किस गेस्ट को हम यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। आज जैसे मैंने आप सबको बताया कि हमारे स्पेशल गेस्ट थे जो हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में ज्वाइन होने वाले थे, लेकिन शायद से उनके यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू, मतलब नेट इश्यूज है, इसलिए वो लाइव ज्वाइन नहीं हो सकते। तो भी वो प्रयास कर रहे हैं
आज का लाइव में तो शायद से कल उन्हें हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन तब तक आपके नज़रिया में अगर कोई इंसान होगा जिसको इस लाइव में ज्वाइन होने की ज़रूरत है तो उनका नाम आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जितने भी लोगों को मुझे ज्वाइन होना है, मैं इस टेलीकास्ट को शेयर करने के बाद जब IGTV पे अपलोड करूँगा तब वहाँ पे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वो नंबर से मेरा व्हाट्सएप है, उसमें कॉल नहीं लगता, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। मुझे आपका नाम, आप मुझे कहाँ से कनेक्ट हो रहे हो, आपने लाइव टेलीकास्ट देखा है या फिर आपने मेरा वीडियो कहीं और पे देखा है, वैसा मुझे बताइएगा और मुझे आप कनेक्ट हो जाइएगा। एग्जैक्टली अगर देश के लिए कुछ करना है तो हम सब युवाओं को एक साथ आना है, हमें डरना नहीं है। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है पूजा मैडम, हमें आपके जैसे ही सोच वाले लोग चाहिए। हमें इस लड़ाई को लड़ना है तो हमें ताकत के तौर पे लड़ना है। अगर मौत से डर गए तो देश के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि आज का लाइव के आखिर के 8 मिनट बचे हैं, तो जितने भी सेंसिबल कमेंट्स होंगे उन सेंसिबल कमेंट्स को मैं यहाँ पे जवाब दूंगा। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ सवाल रहेंगे तो आप सवाल पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं जब ये लाइव टेलीकास्ट IGTV पे अपलोड करूँगा वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो लाइव देखते देखते। लेकिन सबसे पहले ये लाइव मैंने हिंदी में इसलिए किया है क्योंकि ये लाइव वीडियो सिर्फ एक स्टेट में सीमित नहीं रखना है, हमें सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखना है, हमें इस सोच को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना है। अगर आपको लगता है कि ये सोच जो है इसेंशियल, इस सोच जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप इस सोच को लोगों तक पहुंचाइएगा। इतना ही आप मुझे मेरी मदद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ठीक है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो ठीक है, आप इस लाइव को निगलेक्ट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो रहा सवाल लाइव टेलीकास्ट का, तो कल ठीक 10 बजे आज की तरह ही हम लाइव टेलीकास्ट फिर से शुरू करेंगे। कल का टॉपिक क्या होगा वो कल दोपहर के 3 बजे तक मैं मेरे इंस्टा स्टोरी पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद टॉपिक्स डिस्कशन क्या करने चाहिए, टॉपिक्स पे क्या क्या टॉपिक्स पे हमें डिस्कशन करना है, क्या क्या आपके सवाल है लाइव सेशन में पूछने से अच्छा जब मैं पोस्ट अपलोड करूंगा इंस्टा स्टोरी पे कि हमारा टॉपिक आज का ये है, तो उस टॉपिक पे इस पे आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये सवाल, आपका ये सवाल है, तो वो सब सवाल मैं नोट डाउन कर लूँगा। मेरे जैसे आप आज मॉनिटर पे देख पा रहे हो वैसे मॉनिटर में मैं हर एक सवाल आपके रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर उससे एक एक सवाल के जवाब मैं देता जाऊँगा। तो आज 6 मिनट बाकी है हमारे लास्ट के, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लाइव वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से एक बार इस देश को उस हर एक महापुरुष को नमन करते हुए अब सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इस लाइव टॉक शो को आप सपोर्ट करें, आप सहकार्य करें, आप आपके साथ सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये 17 से 1700 तक नहीं जाते, जब तक 17,000 तक नहीं पहुँचते ये व्यूवर्स, तब तक शायद से हमें लड़ाई जीत रहे ऐसा हमें नहीं लगेगा। तो बदलाव लाना है तो बदलाव आपको पहले खुद से लाना है। तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग प्रयत्न करते हैं कि इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, कितने लोग इस इनिशिएटिव में हमें साथ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल का ज़रूर मराठी लैंग्वेज में करूँगा ताकि आप सबको लैंग्वेज समझे और आप ज़्यादा से ज़्यादा उस लाइव में कनेक्ट हो जाए। तो रिक्वेस्टिंग अगेन कि आप ये सभी जितने भी लाइव में कनेक्ट है फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। IGTV में अपलोड होने के बाद आप शेयर कीजिएगा अभी, क्योंकि लास्ट के 3 मिनट आपके पास बचे हैं अभी, तो हम यहाँ पे कोई टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकते, तो नॉट एन इशू। तो फिर मिलते हैं कल ठीक 10 बजे इसी समय पे, इसी इंस्टा ID पे। इसी तरह से आपका सपोर्ट मुझे कल भी मिलेगा। सोमवार और मंगलवार को 2 दिन रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारा ये लाइव सेशन चलता रहेगा। हर वीक में 2 बार, मंडे और ट्यूसडे, और आप सभी लोग 2 दिन आपका पूरा समय हमें दोगे, यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ। और अभी सभी से मैं लॉग ऑफ करता हूँ। अभी ये लाइव मिलते हैं कल 10 बजे। इसी उत्साह के साथ आप मुझे कल भी कनेक्ट रहोगे, इसी उत्साह के साथ आप इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि
आज आप अगर शेयर करोगे तो कल ज़्यादा से ज़्यादा और लोग हमसे जुड़ पाएंगे। तो इतना मैं आप सबसे बताना चाहूँगा। और अभी फ़िलहाल आप सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार जय भारत, जय संविधान।